जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, फर्स्ट वीडियो जो लोग नहीं देखे मैं आई बटन पे डाल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो में जाके देखो। प्रोराटा का पूरा बेसिक मैं वहाँ पे बताया हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप लोग इसे बिना किए नहीं जाओगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में फ्लैश होता होगा। देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है। क्वेश्चन में ये बताया गया 50,000 इशू किया गया है, लेकिन आ गया कितना हमारा 60,000। तो अब हमें क्या देखना है, उस 60,000 को जो हम लोग अलॉट कर रहे हैं ना, वो 10,000 में से, पहला कंडीशन बोला 10,000 में से पूरा का पूरा अलॉट कर दिया गया। सेकंड क्या बताया गया है, 20,000 में से 15,000 शेयर अलॉट किया गया है और 30,000 में से 25,000 शेयर अलॉट किया गया है। और इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, यहाँ पे बताया गया कि एक शेयर होल्डर है जो अप्लाई किया था 2,000 शेयर, जो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो वो 20,000 शेयर का कैटेगरीज में आता, मतलब बिट नंबर सेकंड। तो हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग बनाते बनाते समझेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला ये देखेंगे कि हमारे पास पैसे आए कितने। कंपनी के पास पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। तो 60,000 इंटू 3 रुपये आया, मतलब 1,80,000 आ गया। क्लियर। उसके बाद जब कैपिटल में ट्रांसफर करने का टाइम आता है तो क्या हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन का पूरा अमाउंट तो नहीं ले सकते। लेंगे कितना, यहां पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम लोग लिखेंगे 50,000 इंटू कितना, 3 रुपया, तो हो गया हमारा 1.5 लाख रुपया। क्लियर। उसके बाद अब हम लोग को देखना है कि हम लोग का ये जो 10,000 जो है ना, उसको किस बेसिस पे रिजेक्ट करना है। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या है कि जब हम लोग रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट का एंट्री हमारा क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। लेकिन यहां पे प्रोराटा बेसिस पे बोला गया है कि नहीं, तो उसको अभी हम लोग कितना देखेंगे। जब भी सिर्फ और सिर्फ प्रोराटा का दे तो हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जब भी हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट में अगर रिजेक्ट करना है तो ये एंट्री होगा हमारा। अगर एप्लीकेशन में अगर हमारा रिजेक्ट करना होगा तो कौन सा एंट्री होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देखो यहां पे 60,000 एप्लीकेशन आया था, आने के बाद हम लोग कैपिटल में कितना ट्रांसफर किए, 50,000। तो यहां पे रिजेक्ट जो हो रहा है हमारा वो कितना होगा, रिजेक्ट होगा हमारा 10,000 इंटू 3, तो टोटल कितना हो गया हमारा 30,000। क्लियर। अब आते हैं हम लोग अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट का जो एंट्री हम लोग देखेंगे, अलॉटमेंट का एंट्री हमारा क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड शेयर कैपिटल कितना रुपया करके, 4 रुपया, है कि नहीं। तो यहां पे अभी हम लोग देखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना है हमारा, 50,000 इंटू 4 रुपया, मतलब 2 लाख। क्लियर हो रहा है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री इस जगह पे ध्यान दो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी हम लोग रिसीव करेंगे तो हमारा एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहां पे क्या हुआ है, यहां पे कॉल्स इन एरियर हुआ है, तो यहां पे लिख देंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग नहीं लिखोगे। देखो इस एंट्री में क्या करना है, सबसे पहले तो ये करना है कि हमारा ड्यू एंट्री में 2 लाख रुपया था, तो 2 लाख माइनस रिजेक्ट जो हो रहा है वो अलॉटमेंट में हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 30,000 लिख दो। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 1,70,000। बस इसे ही देखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे लिख दिए। अब रिसीव हमारा कितना हो रहा है इस चीज़ को समझना है, और सेकेंडली हमारा कॉल्स इन एरियर कितना होगा। देखो इसी अमाउंट को हम लोग फिलहाल क्या करेंगे,
छोड़ देंगे हम लोग। लास्ट में वर्किंग नोट बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे, आराम से हमारा 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे आप लोग ये दोनों अमाउंट को छोड़ दो। क्लियर हो रहा? लास्ट क्वेश्चन में मैंने ऐसे ही बताया था, ये दोनों अमाउंट को छोड़ दो, किस तरीका से आराम से आएगा देखो। अब आता है हमारा फर्स्ट कॉल का शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हमारा कितना होगा, 50,000 इंटू कितना दिया गया है, 2 रुपया, 1 लाख रुपया हो गया। क्लियर? अब इसे हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने का एंट्री हमारा क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू, क्या होगा हमारा, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो यहां पे सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है ना, क्वेश्चन में जो दिया गया है कि हमारा 2000 शेयर जो है ना वो अप्लाइड शेयर है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया आपको कि जब भी अप्लाइड दे तो हमें अलॉटेड निकालना है, और क्वेश्चन में अगर अलॉटेड दे तो हमें अप्लाइड निकालना। देखो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन प्रोराटा अलॉटमेंट में देना, ये 2 सिचुएशन दे सकता है, या तो अप्लाइड देगा हमें अलॉटेड निकालना, या फिर अलॉटेड देगा अप्लाइड निकालना। सबसे पहले आप लोग जाके क्या करो कि यहाँ पे एक जगह पे अप्लाइड लिख दो और एक जगह पे अलॉटेड लिख दो। ये सबसे आसान तरीका है। क्वेश्चन में जो एरियर हुआ है 2000 शेयर वो एग्जैक्टली अप्लाइड था, लेकिन वो जो 2000 शेयर है ना वो किस सेक्शन का था, पॉइंट बी का। तो पॉइंट बी में हम लोग को क्या देखना, पॉइंट बी में ये देखना है कि 20,000 शेयर अप्लाई किया था, लेकिन उसमें से अलॉट कितना हुआ, अलॉट हुआ सिर्फ और सिर्फ 15,000 शेयर। तो बस इसी चीज को अभी हम लोग को देखना है कि किस तरीका से अभी लिखेंगे। सबसे पहला यहां पे ध्यान देना है कि 20,000 शेयर के लिए अलॉट कितना हुआ, 15,000। तो ठीक उसी तरीका से एक शेयर के लिए कितना होगा, 15,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या देखना है हमें, क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2000 के लिए कितना होगा, 15,000 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 2000। तो ये कितना हो गया हमारा, 1,500 शेयर। क्लियर हुआ? तो हमारा जो कॉल्स इन एरियर हो रहा है ना वो हमारा हो रहा है 1,500 शेयर। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग जो कॉल्स इन एरियर लिखेंगे ना वो लिखेंगे 1,500। बस इसे ही ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर अभी नहीं लिखोगे, यहाँ का लिख लो। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे अलॉट नहीं हुआ है और एरियर कर दिया है कौन, ये हमारा 1,500 वाला शेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये वाला जो अमाउंट है फर्स्ट कॉल का, ये हम लोग डाल सकते हैं कितना, 1 लाख। क्लियर? अभी एरियर कितना हुआ हमारा, 1,500 शेयर। तो 1,500 इंटू कितना, 2 रुपया, हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,000। तो 1 लाख में 3,000 हो गया, तो हमारा 97,000 माइनस करके लिख दो। अब आते हैं हम लोग किसमें, फाइनल कॉल में। तो फाइनल कॉल में हमारा कितना है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है हमारा, 1 रुपया, 50,000 इंटू 1 रुपया। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 50,000 50,000। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल
तो यहाँ पे भी हमारा कितना होगा, अगर यहाँ पे 1,500 हुआ है तो यहाँ पे भी 1,500 होगा। अब अलॉटमेंट में जितना हुआ हमारा एरियर, देखो 2,000 अप्लाइड है, बार बार बोल रहा हूँ, अप्लाइड को अलॉटेड समझ के नहीं लिख दोगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना होगा, 50,000 इंटू 1 रुपया, तो कितना हो गया यहाँ पे 50,000। ठीक है, हमारा 1,500 इंटू 1 रुपया हमारा 1,500 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48,500। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग का क्या है, सारा का सारा एंट्री खत्म हो गया। अब बचा फॉरफीचर, री इशू, उसके बाद छोटा सा वर्किंग नोट है, आपका सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि 60,000 को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था। 60,000 को किया गया था कि सबसे पहले 10,000 जो है उसमें से फुल हो जाएगा, फिर 15 आएगा, फिर उसके बाद हमारा 25। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का हमारा एंट्री लिख दिए, यहाँ पे हम लोग रिजेक्ट कर दिए। ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का, ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का। अब आता है हमारा शेयर का फॉरफीचर। अभी हम लोग जो 1,500 शेयर जो एरियर हुआ उसको अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉरफीचर करेंगे। तो एंट्री हमारा क्या है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर। देखो मैंने पहले ही बताया था, कॉल्स इन एरियर के जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, शेयर अलॉटमेंट, जहाँ जहाँ एरियर हुआ उस चीज़ को लिख सकते हो। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग कॉल्स इन एरियर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग को एक क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कैसे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। यही एंट्री है हमारा। तो यहां पे ये 3 के जगह में हम लोग कॉल्स इन एरियर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1,500 इंटू, हमें कितना देखना है यहाँ पे, 1,500 इंटू 10, तो यहाँ पे कितना होगा हमारा 15,000। क्लियर। अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर हम लोग नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि वर्किंग नोट में हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉल का हमारा कॉल्स इन एरियर कितना लिख दो, 3,000। फाइनल कॉल का हमारा कितना है, फाइनल कॉल का हमारा है 1,500, है कि नहीं। अब जब तक ये अलॉटमेंट का हमारा अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर नहीं पता चलेगा, तब तक हम लोग फॉरफीचर को भी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग माइनस करके लिखते हैं। क्लियर हो रहा है। अब आता है हमारा री इशू का एंट्री। अब री इशू में हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितने में किया गया, ध्यान दो, यहाँ पे जो 1,500 शेयर है ना, 1,500 शेयर में से कितना शेयर री इशू किया है, शेयर री इशू किया गया है हमारा 1,000। तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे 1,000 इंटू 8, हमारा 8,000 रुपया। तो 2 रुपया हमारा क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो 8,000 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1,000 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 2,000। दोनों का ऐड करके हमारा यहाँ पे लिख देंगे 10,000 रुपये। क्लियर। अब आता है हमारा फाइनल एंट्री। फाइनल एंट्री हमारा क्या है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, फॉरफीचर का अमाउंट से फॉरफीचर का अमाउंट को माइनस करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखना पड़ेगा, एक छोटा सा वर्किंग नोट। ये तो हमारा वर्किंग नोट था ही। अब क्या देखना है हमको, देखो वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
वर्किंग नोट में सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ हमारा कॉल सिनेरियर जो है ना, इसे निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर 1, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मतलब क्या है, ये जो 1500 शेयर जो था, अगर 1500 इंटू यहाँ पे 4 रुपया बोला गया है, हमारा अलॉटमेंट का कितना बोला गया 4, अगर 1500 इंटू 4 अगर हो जाता तो क्या सर इतना नाटक करना पड़ता क्या? अरे सिंपल सा चीज़ है, 1500 इंटू 4 लिख देते हो जाता सर। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस 1500 में अगर 4000 आ जाता तो हम लोग को यहाँ प्रोराटा बनाना ही नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे कॉल सिनेरियर हुआ जिसकी वजह से बनाना पड़ रहा। तो 1500 इंटू 4 कितना हो गया 6000। ठीक है, अब यहाँ पे सर इस 6000 को यहाँ पे क्यों नहीं लिखे? देखो इसलिए हम लोग नहीं लिखे क्योंकि ये जो बंदा है जो 1500 शेयर को एरियर किया वो एग्जैक्टली 2000 शेयर अप्लाई किया था। तो मतलब एक्स्ट्रा कितना अप्लाई किया था, यहाँ पे लेस एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन में कितना पैसा वो पहले से दिया गया है, ये तो 1500 शेयर यहाँ पे हम लोग को लिखना था ना, लेकिन वो एप्लीकेशन में 2000 शेयर का पैसा दे के रखा हुआ है। तो 2000 शेयर का पैसा अगर दे के रखा है तो कितना एक्स्ट्रा दिया 500 शेयर का। तो 500 इंटू एप्लीकेशन में कितना दिया था 3 रुपया, मतलब 500 इंटू 3 हमारा हो गया 1500 रुपया। क्लियर हो रहा? यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसीलिए 6000 नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि 6000 अगर लिख देते पहले से तो हम लोग 1500 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, तो हम लोग 1500 जब रखे हैं तो उसका कॉल सिग्नेचर कितना होना चाहिए 4500, है कि नहीं? क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा किसी का हम लोग क्यों रखें, ऑलरेडी 1500 मेरे पास है, 6000 एरियर हो रहा है तो 4500 ही कंपनी को चाहिए ना, बस इतना ही लिखना। ये 4500 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 1,70,000 से 4500 माइनस कर दो तो हमारा कितना होगा 1,65,500। क्लियर हो रहा है? बस ये जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसी चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पे 4500 था, देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अलॉटमेंट का 4500। नहीं तो आप लोग ये तीनों को कंबाइंड करके 2 कॉल सिनेरियर लिख के ये तीनों को ऐड कर दोगे। क्लियर हो रहा है? तो 15000 में यहाँ पे कॉल सिनेरियर कितना 4, 3, 7, 1, 8, 1, 9। तो 9 अगर है तो यहाँ पे कॉल सिनेरियर कितना हो जाएगा 6000 रुपया। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इस 6000 से 2000 को माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पे 1500 शेयर हमारा फॉरफीचर हुआ है, लेकिन री इशू हमारा 1000। तो जब भी हमारा जो शेयर फॉरफीचर होता है उससे कम अगर री इशू होता तो हमारा वर्किंग नोट क्या बनता है, सबसे पहले अमाउंट ऑफ कितना 1500 शेयर। ठीक है, 1500 फॉरफीचर शेयर, 1500 फॉरफीचर शेयर हमारा कितना 6000 रुपया, है कि नहीं? तो अमाउंट ऑफ हम लोग 1000 का निकालना है। तो 1000 का निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी 6000 को लिख देते हैं डिवाइड बाय 1500 इंटू 1000। क्लियर हो रहा? तो ये हो गया हमारा 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4000। इसका मतलब ये 4000 का अमाउंट यहाँ होने को था, उससे हम लोग क्या माइनस करते हैं फॉरफीचर से फॉरफीचर, तो लेस लॉस ऑन री इशू। क्लियर? तो यहाँ पे जो 4000 से हम लोग कितना माइनस करेंगे, ये 2000 रुपया, तो कितना हो गया 2000। तो हमारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कितना होगा 2000। क्लियर हो रहा है? यही है क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन सबसे ज़्यादा आता है कि अप्लाइड शेयर दिया गया है, अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड शेयर दिया गया है, अप्लाइड निकालना है। बस इतना जो टेंशन वाला चीज़ है ना, जिसकी वजह से इतना सारा वर्किंग नोट बन रहा। आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो लोग हमारा पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, जाके सबसे पहले ये सब वीडियो जाके देख लो, जिससे आप लोग को फॉरफीचर, री इशू एंड प्रोराटा का बेसिक्स पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप लोग को ये
मतलब ये जो हमारा बोर्ड टाइप का जो क्वेश्चन है ना, आपको आराम से समझ में आएगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड जय हिंद।